तुम इस घास को ऐसे क्यों देख रही हो मां? इससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। देख रही हूं मैं। लोग कहते हैं सूखे घास के ढेर को इस तरह घर में नहीं रखना चाहिए। किसी कारणवश इसमें आग लग जाए तो आग शीघ्र फैल जाती है और अपने साथ साथ ये घास है ना, सब कुछ जलाकर भस्म कर देता है। अर्थात मैं कुछ समझा नहीं। तो समझो अयन, नारायण के संकेत को समझो। ये नारायण ही तो है जिन्होंने इतने सारे सूखे घास का प्रबंध किया हमारे घर। क्यों जानते हो? क्योंकि नारायण भी यही चाहते हैं कि सूखे हुए घास के साथ राधा का मेला जल जाए राधा का स्वप्न, उसकी आशा, सब कुछ जलकर भस्म हो जाए और इन सब के साथ साथ जल जाए कृष्ण का भविष्य भी। तो किसे चाहिए खिलौने? ले लो ले लो। राधा रानी आई, राधा रानी के लिए तालियां बजाइए और सब मेरे साथ प्रणाम कीजिए। बोलो प्रणाम। तो राधा रानी, मेरी दुकान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपको क्या चाहिए? हमारे पास सुंदर सुंदर कलाकृतियां हैं, उच्च कोटि की कलाकृतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास यहाँ पे सुंदर कढ़ाई काम वाले वस्त्र हैं। आप बस बोलिए आपको चाहिए क्या? अच्छा, तो मेरी बनाई हुई वस्तुएं तुम मुझे ही बेचोगे? मैंने आपसे कहा था, यहाँ उपस्थित प्रत्येक वस्तु प्रेम का प्रतीक है और प्रेम बेचा नहीं, बांटा जाता है राधा। मैं तो बस इन बच्चों में प्रेम बांट रहा हूं और बदले में वो जो भी हमें दे वो ऋण चुकाने में हमारी सहायता करेगा, बस। अरे भैया, आपके सारे खिलौने तो बिक गए, अब मैं क्या करूं? ऐसे कैसे? मैंने एक खिलौना तो रखा है तुम्हारे लिए, ये लो। वैसे कितनी शीघ्र बढ़ जाता है ना ये प्रेम सब में। चलो खिलौने नहीं तो क्या हुआ, हम कथा तो सुन सकते हैं। क्या आप सब कहानी सुनना चाहते हैं? हाँ। तो आज चैत्र नवरात्रि की दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी माता की मैं कथा सुनाऊंगा। तो कथा कुछ इस प्रकार आरंभ होती है। देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। जब उनके माता पिता को उनकी इस इच्छा के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। किंतु ऐसे में देवी पार्वती नहीं मानी। शिवजी से विवाह करने के लिए उन्होंने 5000 वर्ष तक कठोर तप किया। वो एक ब्रह्मचारिणी का जीवन जीने लगी। अब ये बात सुनकर शिव जी पार्वती की ओर आकर्षित हुए।
उनसे भेष बदल कर मिलने लगे। बहुत प्रयास किए पार्वती का मन बदलने के लिए, उनका ये निश्चय बदलने के लिए, किंतु पार्वती ने एक नहीं सुनी। उन्होंने शिव के विषय में अर्थात स्वयं के विषय में जानकारी दी, किंतु फिर भी पार्वती ने उनकी एक नहीं सुनी। वो अपने निश्चय पर अटल रही और अंततः शिव जी को पार्वती के समक्ष उनकी प्रेम, उनकी निष्ठा के समक्ष झुकना ही पड़ा। उन्होंने पार्वती के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अपने प्रेम की प्राप्ति के लिए पार्वती ने जो कड़ी तपस्या की, सर्वस्व के साथ साथ अहंकार का भी त्याग कर दिया। पाने को ही प्रेम को ही ब्रह्म समझकर जब प्रेम की ओर चली, तभी वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। तो ये थी कथा। प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्णा की प्रेम। प्रेम में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता राधा। प्रतीत होता है कि आज मेरी योजना सफल हो रही है। सब कितने प्रसन्न हैं। अर्थात हमने अच्छा धन अर्जित किया है। बिटिया, आज केवल मेले में बच्चे ही आए थे जिनके पास अधिक धन नहीं था। उन्होंने खाना पीना, खेल खिलौने सबका भरपूर आनंद उठाया, किंतु ऋण पर। अब बच्चे थे तो हम उन्हें मना नहीं कर पाए। वैसे उन्होंने बोला है कि कल को उनके माँ बाप आकर ऋण चुका देंगे। फिर तो हमें किसी भी प्रकार उन बच्चों के माता पिता को इस मेले में लाना ही होगा, अन्यथा ये ऋण कौन चुकाएगा? राधा रानी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये प्रवेश अब निःशुल्क कर ही देना चाहिए। शांत हो जाओ कृष्ण, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। जैसे मैंने बच्चों को मेले तक लाया, उनके माता पिता को भी मेले तक ले आऊंगी। तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी देखना, कल तक सब ठीक हो जाएगा। सफल होना है तो अहम से हम तक जाना होगा राधा, क्योंकि अहंकार ही है तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा।